सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। झारखंड में पहली बार बजाज की ये वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक अवेलेबल हो गई है। और आज की इस वीडियो में ना मैं ज्यादा बकवास नहीं करते हुए आपको बताऊंगा कि इस बाइक में 2 लीटर का पेट्रोल है और 2 kg का सीएनजी है। कैसे इसको स्टार्टअप करे, कैसे यूज करे, कितना माइलेज देता है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये था कि भैया सीट पे बैठेंगे और सीएनजी ब्लास्ट हो गया तो कहीं हम डेथ तो नहीं कर जाएंगे। तो क्या इसके पीछे रीजन है। कंपनी ने 11 तरीके के टेस्ट किए हैं, हर एक चीज बात करेंगे, यानी जो आपके जानकारी का है, जिससे आपको पता चले इस बाइक से रिलेटेड कि मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि 1 रुपया 13 पैसा पर किलोमीटर पे ये चलेगी। अब 1 रुपया 13 पैसा किलोमीटर पे कैसे चलेगी पर किलोमीटर में, वो चीज मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप हमारे सामने यहाँ पे 2 मॉडल्स देख रहे हो। ये हमारे सामने टॉप एंड मॉडल जो कि डिस्क के साथ आता है। देखो, फ्रीडम में ना बेसिकली 3 मॉडल आता है। पहला जो मॉडल रहता है ना वो डिस्क के साथ रहता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहता है, और यहां पे आप देखोगे तो एलईडी हेडलाइट भी रहता है। तो इसमें वो तीनों फीचर्स हैं, डिस्क भी है, एलईडी हेडलाइट भी है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इसके बाद जो दूसरा मिड वेरिएंट रहता है, इसमें आपको ड्रम में मिलता है बट एलईडी हेडलाइट मिलता है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं मिलता। मतलब ब्लूटूथ नहीं मिलेगा और डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, बस एलईडी लाइट मिलेगा। और तीसरा जो इसका बेस मॉडल है ना, उसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ब्लूटूथ भी नहीं मिलता है। तो 3 मॉडल है। अब कंपनी ने लॉन्च कितना किया है, प्राइस में बता दूं सबसे पहले। तो एक्स शोरूम जो सबसे बेस मॉडल का है वो 95,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और इसका जो मिड वेरिएंट यानी ये जो है 1,05,000 रुपए से, और टॉप एंड मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस जाता है 1,10,000 रुपीज जाता है। तो प्राइस एक्स शोरूम है, ऑल ओवर इंडिया यही प्राइस रहेगा। अब इसके बाद से आरटीओ का क्या है, इंश्योरेंस का क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सा फैसिलिटी देते हैं, वो आपके शहर पे डिपेंड करता है कि आपके शहर पे कितना है। लेकिन हमारे यहाँ रांची झारखंड में लगभग लगभग 1,25,000 के आसपास आपको टॉप एंड मॉडल देखने को मिलेगा। तो प्राइस क्लियर हो गया। अब आइए आपको फीचर्स बताते हैं। देखो, सबसे पहले इस बाइक में आप देखोगे इसका फ्रंट सेक्शन में आप लाइटिंग सेक्शन आप यहां से देख सकते हो। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूं। ये देखना, इसका जो फ्रंट का लाइट है ना, ये आपको प्रॉपर एलईडी के सेटअप में आपको यहाँ पे लाइट मिलता है, और इसका जो इंडिकेटर सेक्शन है ना वो आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। तो बस भैया इसके इग्निशन को ऑफ करते हैं क्योंकि साउंड ज्यादा ही आ रहा होगा। इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन देखोगे, ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। बस हाँ, थोड़ा सा कंपनी को वीआईपी बनाने के लिए ऊपर से बॉडी दे दिया ताकि हमारे ऑडियंस को पता ना चले कि टेलीस्कोपिक है या यूएसडी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिजाइन है। फ्रीडम का आपको बैजिंग मिलता है, जिसमें ई में प्रॉपर इंडियन फ्लैग को डिनोट किया है, क्योंकि आपको पता है कि बजाज कंपनी जो है वो प्रॉपर अपने स्वदेशी कंपनी है, भारत की निर्माता है। भारत मतलब भारत में ही अपनी जितने भी व्हीकल्स हैं इसकी निर्माता है ये। तो यहाँ पे आपको स्वदेशी ब्रांड शो कर रहा है। साथ ही साथ फ्रंट में आप देखोगे इसका फेंडर सेक्शन, तो ये आप देखोगे प्रॉपर फाइबर बॉडी के साथ आपको इसका फ्रंट मिलता है, ड्यूअल कलर टोन में मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट का जो टायर सेक्शन है ना, वो आपको 90/80 सेक्शन का 17 इंच का फ्रंट में टायर मिलेगा। 240 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक डायमीटर भी मिलेगा। फ्रंट में ही सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको डिस्क मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। इसके बेस मॉडल में और इसके मिड वेरिएंट में भी आपको डिस्क नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो इंजन है भैया, एक कंफ्यूजन है। इस बाइक का जो कर्ब वेट है 147.3 kg है, 147 kg का इसका कर्ब वेट है। और इसका जो पावर है ना इंजन का, 125 सीसी का पावर है, जो कि 9.5 PS का पावर, 9.7 Nm का टॉर्क देती है। तो क्या ये 9.7 Nm का जो टॉर्क है वो 147 kg के बाइक को लेकर इंस्टेंट बढ़ाने में काम आती है कि नहीं, वो मैं आपको अपने राइड रिव्यू के वीडियो में बताऊंगा, जहां पे मैं प्रॉपर इस बाइक को टेस्ट करूंगा। तो ये हो गया इसका इंजन का। बाकी एसेसरीज में आपको यहां पे आप देखोगे तो क्रैश गार्ड आपको कंपनी फिटेड मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो सीट है ना, सेगमेंट में अपने सबसे ज्यादा बड़ा सीट दिया। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं 3-4 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो बैठना तो नहीं चाहिए। 3 ही लोग का, 2 लोग को अलाउड है। बेसिकली हम लोग कभी कभी क्या है, इमरजेंसी में 3 लोगों को भी बैठा लेते हैं, तो वैसा है। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक, आपको फ्यूल टैंक और इसका जो सीएनजी का टैंक है ना, वो आपको मैं अभी यहां से दिखाता हूं। तो ये देखना आप। और भैया ये वीडियो बना रहे हो ना, ये देख रहे हो बारिश हो रहा है, फिर भी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो देख रहे हो सीट का लंबाई काफी बड़ा है। अब लंबाई क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें सीएनजी टैंक 2 kg का है, ये काफी बड़ा है। और इसके साथ साथ इसका जो माइलेज है ना, वो आपको काफी अच्छा माइलेज देने वाली है। 100 किलोमीटर का ये माइलेज देगी। 2 kg सीएनजी लोड करोगे तो ये 100 किलोमीटर 1 kg सीएनजी में चलेगी। यानी अगर मैं बात करूं, 2 लीटर पेट्रोल आता है, पेट्रोल यहां से आता है और सीएनजी भी यहीं फील होता है, जो कि अभी मैं आपको एक बार कहोगे तो दिखा भी देता हूं। ये देखो, यहाँ पे आप ओपन करोगे ना, तो ये देखो, ये सीएनजी का कैप है और ये आपका पेट्रोल का कैप है। तो ठीक है, पेट्रोल 2 लीटर, सीएनजी 2 लीटर। और इसके साथ साथ सीएनजी का प्रेशर नापने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज लगा हुआ है।
ये कवर्ड है तो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे एक सीएनजी का प्रेशर नापने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। अब ये 2 केजी सीएनजी में 200 किलोमीटर चलेगी और 2 लीटर पेट्रोल में लगभग 65 का माइलेज देती है, तो 130 किलोमीटर। तो ये 330 किलोमीटर ये चलेगी 2 केजी सीएनजी और 2 लीटर पेट्रोल में, तो माइलेज अच्छा खासा है। अब आप देखोगे 330 किलोमीटर चलेगी, आपका पैसा खर्चा कितना हुआ? हमारे यहाँ रांची झारखंड में 87 रुपीज के आसपास सीएनजी पड़ता है, यानी अगर 2 केजी सीएनजी लेते हैं और 2 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो लगभग 370 रुपए के आसपास जाता है। तो ये 1 रुपए 13 पैसे के किलोमीटर पे ये चलेगी। इसके साथ साथ बहुत लोगों को ये नहीं पता है इसका सस्पेंशन मोनोक्रॉस कहते हैं, जो कि मोनोक्रॉस नहीं है, ये मोनोक्रॉस में लिंक टाइप सस्पेंशन है, जो कि यहां से देखोगे ना ये अटैच है। अगर इन फ्यूचर ये पार्ट डैमेज हुआ तो आपका सस्पेंशन भी डैमेज होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अपने सेगमेंट में। अब लीक टेस्ट होके है, आप देखोगे सीएनजी में बहुत लोग कहते हैं क्या थे ना कि भैया अगर हम सीएनजी लेंगे तो सीएनजी में हमें कहीं अगर ये ब्लास्ट कर गया तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसको बहुत तरीके के टेस्ट करे गए हैं, 11 तरीके के टेस्ट करे गए हैं, जिसमें ट्रक चढ़ाया गया है, ऊपर से गिराया गया, मतलब हर तरीके का जैसा आपका दिमाग में आता है ना वो टेस्ट करे गए हैं, हर तरीके का टेस्ट करा गया है। ये सक्सेसफुल है, जैसे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार का रेटिंग मिलता है उस तरीके का आपको यहाँ पे इसका सेफ्टी दिया गया है। कोई वैसा दिक्कत नहीं है। बाकी भगवान आपको बुलाना चाहेंगे तो आप कभी भी ऊपर जा सकते हो। और यहाँ पे आइए फ्यूल टैंक के पास आपको दिखाते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसके लेफ्ट हैंडल बार में देखोगे ना, जो यहाँ पे सीएनजी मोड ऑन करने के लिए और पेट्रोल मोड ऑन करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंसोल सेक्शन के पास देखोगे तो भैया बारिश हो रहा, थोड़ा सा मैं अकबकी में हूं, बट वीडियो में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये देखो साइड स्टैंड का देता है, सबसे बड़ा चीज ना गियर शिफ्ट एडवाइजर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है। इसके साथ साथ आप जैसे सीएनजी ऑन करोगे ना तो ये आपका सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे शो करता है और फ्यूल में यहाँ पे नहीं शो करता है। तो ये एक पता क्या चलता है ना कि आपका सीएनजी का शो कर रहा है कि सीएनजी आपका खत्म होने वाला है, भैया भरवा लो, लेकिन पेट्रोल का पता नहीं चलता पाता है। जो पेट्रोल भरवाता है उसी को पता है कि भैया पेट्रोल भी हमें लेना है। तो ये फीचर्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, गियर शिफ्ट एडवाइजर शो करता है, जो कि 125 सीसी की फ्रीडम में देना ये सोच पाना बिल्कुल भी मुश्किल था, जो कि मुझे अच्छा लगा। ये फीचर्स हमारे काम का हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एएफई फीचर्स मिलता है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आपका 1 लीटर तेल में 1 केजी सीएनजी में कितना माइलेज दे रही है वो भी चीज भी बताता है। और इसके साथ साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब हमारे टैंक में कितना पेट्रोल है, कितना सीएनजी है, और उस पेट्रोल और सीएनजी में हम कितना किलोमीटर डिस्टेंस राइड कर सकते हैं, कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय कर सकते हैं, ये चीज आपको बताता है, जो कि मैं अपने देसी भाषा में आपको, स्वदेशी भाषा में आपको समझा रहा हूं। उसका कोई टेक्निकल फीचर्स आपको मैं नहीं बताऊंगा। 100 बस देखना एक चीज है, 147 केजी इसका वेट है और ये है ना 9.7 Nm का टॉर्क देती है। तो जब टॉर्क है ना इंस्टेंट टॉर्क, गाड़ी का पिकअप कैसा रहेगा, गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगा तो उस टाइम इसका क्या पिकअप रहेगा देखना वो है। तो आप हमारे राइड वीडियो का इंतजार जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, मैंने प्राइस भी बता दिया। और इसके साथ साथ एक चीज अच्छी लगी कि भैया चलो आज तक जो कंपनी कोई नहीं कर पाया, क्योंकि बाकी कंपनी ना ये 2035 तक चला जाता फिर भी ये सीएनजी में नहीं लाने पाते, लेकिन ये बाई फ्यूल बोले ना, जैसे कार में हाइब्रिड होता है ना, जैसे आप देखोगे ईवी से चलाओगे 40 से स्पीड नीचे चलाओगे तो ईवी से चलेगा, उसके बाद ये पेट्रोल से चलेगा। तो ये चीज बाइक में हो पाना, जैसे कि मिडिल क्लास वालों के लिए मतलब कहो कि खुशियों की लहर दौड़ पड़ी इस बाइक को देखने के लिए, क्योंकि जिन लोगों का सपना है एक नॉर्मल बाइक चलाना, माइलेज अच्छा खासा निकालना, डेली का रनिंग 100-200 किलोमीटर होता है, उनके लिए ये बाइक बहुत ज्यादा बेस्ट देखा गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डाउट हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा, या फिर मैं हो सके तो इस बाइक से उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। भाई बरसात के समय मैं तो भींगी गया, अगर आप लोग घर बैठे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए यार तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।